दोस्तों, हमारे मन में प्रतिदिन कुछ न कुछ विचार चलते ही रहते हैं। इनमें से कुछ सकारात्मक होते हैं तो कुछ नकारात्मक। इन विचारों को पहचानना बहुत ही आवश्यक है। हम जब भी कुछ अच्छे काम करने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह के नकारात्मक विचार आ जाते हैं कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, परमेश्वर तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। कई गलत विचार हमारे मन में आते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ करता है, हमें सामर्थ देता है, हमें हर एक तरह के नेगेटिव विचारों से लड़ने के लिए शक्ति देता है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 3:11, उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? जब आदम और हवा ने पाप किया, वे दुष्ट के बहकावे में आ गए। जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वे झाड़ी के पीछे छिप गए। परमेश्वर ने उन्हें आवाज लगाई कि आदम और हवा, तुम कहाँ हो? तो उन्होंने आवाज दी कि परमेश्वर, हम यहाँ झाड़ी के पीछे छिपे हैं, क्योंकि हम नंगे हैं। परमेश्वर ने उनसे कहा कि किसने कहा कि तुम नंगे हो? मैंने तो नहीं कहा। यही बात आज परमेश्वर हमसे कहते हैं कि किसने तुम्हारे अंदर ये नेगेटिव विचार डाले? उस दुष्ट शैतान ने। इसलिए हमें उस दुष्ट के विचारों को हमारे मन में नहीं चलने देना है, हमारे अंदर घर नहीं करने देना है। उन्हें यीशु के नाम से दूर करना है, परमेश्वर के सामर्थी वचन से उन्हें दूर करना है। यदि हमारे मन में आ रहा है कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है फिलिपियों 14:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि मन में यह विचार आए तुम कभी आशीष नहीं पाओगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। इस प्रकार के नकारात्मक विचारों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा दूर कर सकते हैं और फिर हम अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दुष्ट को हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। नकारात्मक बीज को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा नष्ट कर दें तो जरूर परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। परमेश्वर के वचन को हम अपने मन में, विचारों में बसा लें तो परमेश्वर की आशीष की संतान ठहरेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आज ही अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर करें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि आज का वचन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।